मेरे सभी हैं मगर तुम्हारा सिर्फ मैं हूँ। अपनी पहली रसोई करते हुए शिखा का ध्यान भटक रहा था। दूसरे कमरे में बैठे सास ससुर, ननदे और उनके जमाई के मध्य कुछ गुपचुप चल रही थी। दबी दबी आवाज़ में हो बातें ही उसको सोचने पर मजबूर कर रही थी कि कुछ शादी की व्यवस्था में कुछ कमी रह गई होगी हम लोग की तरफ से। हाँ, महेश शिखा का पति वहाँ पर नहीं था। थोड़ी ही देर में शिखा की सास ने सबके लिए खाना लगाया तो सब के सब खाना खाते हुए एक साथ बैठे थे। तभी शिखा की सास ससुर बोले, महेश तुमको शिखा के मायके वालों ने घड़ी नहीं दी ना? हमने तो कहा भी था पहले ही उनसे कि घड़ी भी ज़रूर दें तुमको। हमने भी तो अपने दोनों दामाद को घड़ी पहनाई थी शादी में, और शिखा के मायके वालों ने तो बात सुनी ही नहीं हमारी। सास ससुर की बात सुनकर शिखा झिझक गई और समझ गई थी कि इसका मतलब थोड़ी देर पहले सबकी गुफ्तगू क्या मिला क्या दिया को लेकर ही चल रही थी। तभी महेश को कहता हुआ सुना शिखा ने, रिश्तों को यही नीयत तो खराब करती है मम्मी जी पापा जी कि बहू के मायके वालों पर मनमानी थोपी जाती है लड़के वालों की तरफ से, और जब वो लोग उनकी मनमानी को दरकिनार करते हैं तो उनकी बेटी को ताने सुनाए जाने लगते हैं, जिससे वह बहू उस घर में अपनेपन और अपनों का एहसास जी नहीं पाती है। और लोगों ने ये ही देखा कि घड़ी नहीं दी गई, मगर ये मुझे सोने की चैन, सोने की अंगूठी, दोनों जीजा जी को सोने की अंगूठी, मम्मी जी पापा जी को सोने की अंगूठी दी। शिखा के लिए भी सोने के आभूषण बनवाए उन्होंने। क्या उनके पास नोट छापने की मशीन है जो आपकी इच्छा पूर्ति गिन गिन कर हिसाब रखते हुए पूरी करते रहेंगे वो? मुझे घड़ी की ज़रूरत क्या, जब समय मेरा अनमोल तोहफा मुझे दे चुके हैं शिखा के रूप में। महेश से यह सुनकर सबकी चुप्पी बंध चुकी थी। उन्होंने जो सोचा था वह उन्हें महेश से हासिल ना हुआ कि महेश को भी लगे कि उसके ससुराल ने अपने दामाद को कम मान सम्मान दिया है। बात खत्म हुई और महेश जब फिर शिखा के सामने आया तो शिखा उस पर निढाल हुए जा रही थी और उससे बोली, एक पत्नी की मुस्कान और उसकी सुंदरता ससुराल में कुछ ही पल की होती है। जब पति का प्यार और साथ पति के दिल से कुछ ही पल के लिए हो, लेकिन जब आप जैसे पति जिंदगी भर का साथ देने का वादा करके हर कदम में सहारा हो तो पत्नी की मुस्कान और उसकी सुंदरता हमेशा ही बनी रहती है। महेश ने फिर शिखा से कहा, देखो शिखा, इस घर में मेरे सभी हैं और मैं भी सबका। जब दुल्हन के रूप में पराए घर की लड़की अपने ससुराल आती है तो उसका पहला साथी उसका पति ही होता है। अगर वह भी उसके ही खिलाफ हो जाए शुरू से तो कैसे अपनाएगी वह परिवार के बाकी सदस्यों को, जब उसे अपने पार्टनर का ही सहारा ना मिल रहा हो। बात बस यही थी कि इस घर में बेशक एक दिन धीरे धीरे सभी तुम्हारे अपने हो जाएंगे, लेकिन अभी शुरुआत में तो तुम्हारा सिर्फ मैं हूँ ना यहाँ, तो कैसे तुमको यूं ही अकेला पड़ जाने दूँ? मैं तुम्हें अपनापन ही ना दूँ तो क्या तुमसे ये उम्मीद करना सही होगा किसी का भी कि तुम इस घर को, इस घर के सदस्यों को अपनापन दो? महेश के यह विचार जान शिखा ने दिल से महसूस किया कि महेश उसको सिर्फ एक पति के रूप में ही नहीं बल्कि एक बहुत खास दोस्त के रूप में भी मिला है, जो विषम परिस्थिति में भी उसको कभी टूटने नहीं देगा। दोनों उम्र भर एक दूसरे का यूं ही साथ देंगे हम। यह वादा निभाने का शिखा ने भी मन में प्रण कर लिया था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे सब्सक्राइब भी करें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।